विजय भाई, मैं आपसे एक वापस मैं थोड़ा कर्नाटक इलेक्शन के रेफरेंस में आ जाऊं। कर्नाटक इलेक्शन में 40% कमीशन एक इशू बन गया है और इसका मतलब वो भ्रष्टाचार एक इशू वहां है। लेकिन वहां पे साथ में ये भी याद करना होगा कि वो जो लोकायुक्त ने एक मंत्री जी के लड़के को 40 लाख रुपए के साथ और फिर उनके घर से, मंत्री जी नहीं एमएलए साहब, बीजेपी के एमएलए साहब थे, उनके घर से 6-7 करोड़ रुपया बरामद कराया था और वो लोकायुक्त थे। लोकायुक्त की रेड थी जो जो भ्रष्टाचार के पहले मामले को प्राइमा फेसी देख चुके होंगे। क्या कर्नाटक में, इसलिए वापस फिर कर्नाटक पे आ जा रहा हूं, ऐसे प्रधानमंत्री जो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनकी अपनी पार्टी में ये हो रहा है। क्या चुनाव केवल इस मुद्दे पे भी लड़ा जा रहा है, क्योंकि ये प्रमुख मुद्दा है कर्नाटक में? अच्छा है, एक अच्छी बात हो रही है कर्नाटक में कि कम से कम भ्रष्टाचार एक इशू बन रहा है। विनय भाई सर। जी आनंद भाई, देखिए पहले आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज आपने जिस सब्जेक्ट को चुना, ये इतना, इस पर इतनी व्यापक बहस मतलब अंतहीन हो सकती है इसमें, क्योंकि ये जो आज का परिवेश है और आज क्या पिछले 25-30 साल से, जो विजय सिंह साहब ने भाई बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 25 साल पहले का सिनेरियो भ्रष्टाचार पे कुछ और था, अब कुछ और है। मतलब तेरा भ्रष्टाचार, मेरा भ्रष्टाचार शिष्टाचार। लेखपाल लेता है तो घूस है, अफसर लेता है तो कमीशन है। मतलब उसमें भी बड़ा रिफाइंड वर्ड है। और जो हमारे देश में एक चीज और आनंद भाई मैं मानता हूं, पता नहीं आप लोग सहमत होंगे कि नहीं होंगे, इस देश में हर चुनावी मौसम में मैं देखता हूं भ्रष्टाचार का एक पीरियडिकल फिट आता है। हर 10 साल बाद जेपी मूवमेंट जब हुआ, उसके बाद बीपी सिंह का मूवमेंट हुआ, फिर अन्ना हजारे का हुआ। तो मुझे लगता है कि 8-10 साल के अंतराल पे इस देश में भ्रष्टाचार का फिट बड़ा तेज आता है। और सबसे विचित्र बात यह है कि जेपी मूवमेंट के निकले हुए जो प्रोडक्ट थे, जो लीडर्स थे, वो कितना शिष्टाचारी थी ये भी देश के सामने है। अन्ना हजारे के मूवमेंट के बाद जो निकले वो कैसे हैं ये भी सबके सामने है। अब आज आपने जिस प्रधानमंत्री जी की बात पे जिक्र किया कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, कभी कभी मुझे ये लगता है कि मतलब मुझे प्रकृति पे विश्वास भी कभी कभी होने लगता है, बहुत जरूरत से ज्यादा। आपने इधर देखा होगा कि राहुल गांधी पे अचानक गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया का अटैक ज्यादा हुआ। भाजपा के नेता उसमें थोड़ा सा पीछे रहे, लेकिन जो लोग कांग्रेस से निकले हैं उनसे ज्यादा अटैक करवाया गया कि शायद इनका अटैक राहुल गांधी पे होगा तो इसको कांग्रेस डिफेंस नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये तो उसमें साथ रहे हैं, तो ये बहुत एथेंटिक है और ये जो भी इंफॉर्मेशन देंगे बहुत सही होगी। तो कभी कभी एक्शन का रिएक्शन क्या होता है, जो आनंद भाई आपने बताया कि आज कर्नाटक के एक एमएलए ने वही चीज कर दी। वो अपनी ही पार्टी के भ्रष्टाचार पे फिर वो लगे बताने की क्या हुआ कैसे हुआ, जबकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने बड़ी प्रमुखता से 40% कमीशन की बात की थी और उनकी उस पूरी भारत जोड़ो यात्रा में करप्शन का उन्होंने बहुत ही मेन मुद्दा उठाया था और यहां तक कहा था उन्होंने कि ये 40% कमीशन की सरकार है। लेकिन एक तरफ जो मेन स्ट्रीम मीडिया आप कह लीजिए या जो कह लीजिए, मैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको अब खैर मानने को इसलिए नहीं तैयार हूं कि मैं मानता हूं कि जो पब्लिक ओपिनियन को फार्म करे उसमें आप जैसे लोग और चैनल भी, अब मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको ज्यादा समझता हूं, वो लोग उस पर खामोश रहते हैं। और जब आज जो भ्रष्टाचार की बात चल रही है जो इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की, चाहे कर्नाटक हो, उसमें जितने भी समाचार पत्र है, अखबार है, उनकी खामोशी भी देख लीजिए आप। और उसके पीछे क्या रीजन है? ऐसा नहीं है कि डर है, वो एक दूसरे तरह का भ्रष्टाचार है। वहां पे चाहे वो विज्ञापन की लालच हो, सरकार से मिलने वाले ऐड की लालच हो, वो उसमें उसका कितना निहित स्वार्थ है, ये भी तो एक तरह का करप्शन है। प्रोफेसर साहब हमको करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो करप्ट प्रैक्टिसेस में केवल यही नहीं हुआ कि हमने किसी चीज से पैसा लेके किया, उसके पीछे भी क्या चीजें हैं
क्या हिडन है, हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है, हम किस इंटरेस्ट में इन चीजों को अपने से कंप्रोमाइज करते हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है। और समाज देखिए पूरी तरह से, मैं मानता हूं कि अब समाज में करप्शन पे बहस करना, क्योंकि उसको भी अब एक सक्सेस से जोड़ दिया गया। अगर आप अपने जीवन में सफल हैं तो आपका हर करप्शन समाज को ग्राह्य है, और अगर आप असफल हैं और करप्शन पे बात करते हैं तो आदमी कहेगा किया तो आपका कुछ हुआ नहीं, और चले हैं ईमानदारी पे भाषण देने। जो सच्चाई है समाज की वो यही है। अब चुनावी परिदृश्य में देख लीजिए, शुरुआत हुई कि इलेक्टोरल बॉन्ड को यह नहीं बताया जाएगा कि कौन दिया आपको, कहां से चंदा मिला है। ये कितना बड़ा इशू है और इस पर पूरा देश खामोश है। क्यों भाई, आपको चंदा, इसमें कौन सी चोरी लगी है? किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी पार्टी, अब तो कल को जो दूसरी पार्टी की सरकार आएगी वो भी इसको अपना अस्त्र बनाएगी। तो जो पूरा सिस्टम है, जो पूरी चेन है, वो जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होता है वो उसको इस तरह से बनाना चाहता है कि उसका भ्रष्टाचार ऐसा फुल प्रूफ आवरण में हो जिस पर कोई लीकेज न हो, मतलब लीकेज सिस्टम में ना हो, भ्रष्टाचार पे लीकेज न हो, ताकि उसकी बात सामने आवे। और हर चुनाव में भ्रष्टाचार इशू रहता है। अब उसमें मीडिया का क्या रोल होता है? जैसे आज का मीडिया जिस तरीके से भ्रष्टाचार पे खामोश है, जिस तरह आपने अदानी के मामले पे इशू किया, आप सोचिए कि बोफोर्स के मामले में, अन्ना हजारे के मूवमेंट में प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसका क्या रोल था? आज लाखों करोड़ सेल कंपनियों के माध्यम से पैसा लगा, उस पर किसी भी मीडिया में, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में, मतलब आप जैसे लोग के चैनल अगर इसको न उठावे तो मुझे ख्याल से देश में ये इशू ही नहीं खड़ा होता था। और अपोजिशन कितना चिल्लाएगा, क्या करेगा? मीडिया के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचेगी नहीं तो वो इशू बन ही नहीं पाएगा। तो अब उसमें यह है कि कौन सी सरकार कितना सुरक्षा कवच अपने भ्रष्टाचार के ऊपर सफलतापूर्वक लगा लेती है, यही उसकी सफलता का द्योतक है। कहाँ अच्छा, भ्रष्टाचार पे वोट टोटम नहीं पड़ता, हाँ परसेप्शन बनता है। पॉलिटिकल पार्टीज को डिफेम करने में इश्यूज बहुत सारे होते हैं। मैं एक छोटी सी बात और कह के अपनी बात खत्म करूंगा। जो ये होता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार केवल करप्शन पे गई, मैं इसको नहीं मानता आनंद भाई। मात्र 282 सीटों से मोदी जी को सफलता उस समय मिली थी, लेकिन आप अगर देखिए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का आखिरी 2-3 साल जो था वो गवर्नेंस के ढीलापन उसमें बहुत ज्यादा था। ऐसा उस समय लगता था कि उसमें गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। तो करप्शन का उस समय अन्ना हजारे का इशू उस पर और चस्पा हो गया। राजीव गांधी की सरकार, मैं मानता हूं कि केवल बोफोर्स की वजह से नहीं गई। उस समय शायद अगर अयोध्या में शिलान्यास न हुआ होता, उस पर फिर हम लोग कभी बात कर लेंगे, तो शायद वो परिणाम कुछ और हुआ होता। तो केवल करप्शन पे सरकार चली गई, ये बहुत सारे लोग, विद्वान लोग मानते हैं, लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, ठीक है सीटें कम होती हैं, परसेप्शन तो बनता ही है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, लेकिन करप्शन पे लोग वोट दे रहे हैं इस समाज में जिसमें हर आदमी चाहे भूख और चाहे बाइक कुछ पाने की कोशिश करता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। जी जी।